भारतीय चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% मतदान दर्ज किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और अंतिम रिपोर्ट आने तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मतदाताओं से केंद्र शासित प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस के दूसरे चरण के मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को बधाई देते हुए मोदी ने कहा, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे अपना वोट अवश्य डालें और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में चल रहे असेंबली इलेक्शंस को इतिहास बनने वाला बताते हुए कहा कि लोग उन जगहों पर मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं जहां कभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहिष्कार करने का आह्वान किया जाता था। केंद्र शासित प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कुमार ने कहा कि इस चरण के लिए 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध है और युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक धैर्यपूर्वक कतारों में खड़े होकर अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का निरीक्षण करने आए फॉरेन डेलीगेशन के सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। उनमें से कुछ ने कहा कि ये प्रक्रिया उनके अपने देशों में होने वाली प्रक्रिया से मिलती जुलती है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, नॉर्वे और सिंगापुर समेत 16 देशों के राजनयिकों के प्रतिनिधि मंडल को इस प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली में अमेरिकी मिशन के उप प्रमुख जॉर्गन के एंड्रयूज ने कहा, मतदान प्रक्रिया स्वस्थ और लोकतांत्रिक दिख रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर भाजपा की अगुवाई वाली सरकार मौजूदा असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में विफल रहती है तो इंडिया ब्लॉक संसद के भीतर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और यहां तक कि सड़क पर भी उतरेगा। जम्मू में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2019 में तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ घोर अन्याय किया गया था। इससे पहले आज जम्मू पहुंचने के बाद गांधी ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के लिए जेके रिजॉर्ट ग्राउंड जाने से पहले एक होटल में पेशेवरों के साथ बातचीत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में चल रहे असेंबली इलेक्शंस की निगरानी के लिए फॉरेन डेलीगेशन को आमंत्रित करने के केंद्र के कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव भारत का आंतरिक मामला है। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, मुझे नहीं पता कि विदेशियों को यहां चुनावों की जांच करने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए। जब विदेशी सरकारें टिप्पणी करती हैं तो भारत सरकार कहती है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और अब अचानक वे चाहते हैं कि विदेशी पर्यवेक्षक आएं और हमारे चुनावों को देखें। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने राजौरी जिले के नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना वोट डाला और विश्वास जताया कि पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाएगी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से पहले रविंदर रैना ने ठाकुर द्वारा मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर सरकार के होम डिपार्टमेंट ने एसएसपी सीआईडी शोभित सक्सेना को स्थानांतरित कर दिया है और उन्हें एसएसपी कठुआ के पद पर तैनात किया है। दीपिका को जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में आगे की नियुक्ति का इंतजार करने के लिए कहा गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर के चुनाव अभियान प्रभारी राम माधव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के विकास के लिए अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी परिवारों को जम्मू कश्मीर की राजनीति से बाहर करना जरूरी है। गुरेज के बतरा गांव में पार्टी के उम्मीदवार फकीर मोहम्मद खान के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम माधव ने ये बात कही। माधव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की और आतंकवाद को कुचल दिया, लेकिन एनसी कांग्रेस आतंकवाद को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को अशांति की ओर धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लोग प्रधानमंत्री मोदी के विकास एजेंडे के साथ हैं। चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तैयार होने के लिए दुर्गम इलाकों में उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के माध्यम से साहस, टीम वर्क, नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देने में भारतीय सेना की परंपराओं को कायम रखते हुए टाइगर डिवीजन जम्मू ने चंडीगढ़ से मनाली, हिमाचल प्रदेश तक 28 दिनों के लिए 12 सदस्यीय साइकिल एक्सपीडिशन का आयोजन किया, जो शिपकी लॉ पास के माध्यम से होगा, जो 13,420 फीट की ऊंचाई पर है और कुल 1,152 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। साइकिल एक्सपीडिशन को आज मेजर जनरल मुकेश भनवाला, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 26 इन्फेंट्री डिवीजन जम्मू ने हरी झंडी दिखाई।